बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इन दिनों में आपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए हैं। आज डेट है 7 जनवरी। आज की डेट में कुछ इम्पोर्टेंट डेटास भी आने हैं। आपको पता है इन डेटास का काफ़ी हाई इम्पैक्ट होता है। कुछ डेटाज होते हैं थोड़े लाइट इम्पैक्ट वाले। आज की डेट में आने वाले जो जो डेटाज हैं उनका अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है जो आगे डिसीजन मेकिंग के लिए भी काम आता है। डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है कि रेट कट्स आया करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो थोड़ा रेट कट्स के हवाले से थोड़ा इस वीडियो के अंदर गाइड किया जाएगा। चांदी के हवाले से लोग डर रहे हैं कि चांदी की मार्केट क्रैश कर जाएगी। हम वीडियोस देख रहे हैं तो उनमें ये पता चल रहा है कि चांदी की मार्केट क्रैश करने वाली है। सोना कहाँ तक जा सकता है इस जनवरी के महीने के अंदर, और कॉपर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ी सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो चांदी क्रैश करने जा रही है। लोगों का सबसे बड़ा ये सवाल है कि हमने चांदी में पैसा तो बेतहाशा लगाया हुआ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इसकी मार्केट क्रैश होने जा रही है। क्रैश मतलब जितनी अभी मार्केट काम कर रही है ना, उससे भी हाफ रह जाएगी। तो भाई इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये छोटे मोटे टिकटॉकर जिनके पास एनालिसिस नहीं है या फंडामेंटली कोई चीज़ें बिल्कुल उन्हें आइडिया 1% भी नहीं होता इन चीज़ों का, वो अपने व्यूज़ कैप्चर करने के लिए, आपको डराने के लिए, क्योंकि हमेशा डराने वाली वीडियोस ज़्यादा व्यूज़ लेती हैं। अब मैं इस वीडियो के ऊपर एक थंबनेल लगा दूं, चांदी सारी की सारी बेच दें, चांदी की मार्केट क्रैश होने जा रही है, बीच में एंड में मैं कह दूं नहीं नहीं इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, ये क्रैश नहीं होगी लेकिन फ्यूचर में चांसेस बन सकते हैं, हर बंदा मेरी वो वीडियो देखेगा। तो ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए खबरें हैं। चांदी ने अपनी एक मार्केट वैल्यू बना ली है। आज से 2 साल पहले अगर ये वाली बात की जाती ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते थे कि भाई ठीक है, इसमें कोई सदाकत है कि चांदी की मार्केट गिर भी सकती है, लेकिन चांदी ने अपनी एक मार्केट वैल्यू बना ली है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ईवीज के अंदर चांदी का इस्तेमाल आने वाले टाइम पे चांदी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है। ऐसे ही तो नहीं, अमेरिका चाइना वगैरह ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं इन्होंने एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दी है। तो इसका कोई फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर में इसका यूज बेतहाशा देख रहे हैं, तो तभी ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो हम बस सुनी सुनाई खबरों पे रिएक्ट कर रहे होते हैं कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। इस तरह के पेजेस अगर आप देखते रहेंगे ना, उनकी वीडियोस, आपके पास सजेशन में वीडियोस भी वैसे ही आएंगी। तो इस तरह की कोई खबरें नहीं है, इसने जाना ऊपर की तरफ ही है। फिर चांदी ईटीएफ्स के अंदर जितनी सेल हो चुकी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि फिजिकल चांदी इतनी मार्केट में मौजूद भी होगी। ये जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, फिजिकल नहीं ऑनलाइन, फिजिकल तो सबसे सेफ एसेट होता है ना। फिजिकल एक तो आपको भी भरोसा है कि आपने लेकर अपने पास रखी हुई है, इसकी वैल्यू ये मेरे सामने पड़ी हुई है, जब चाहूंगा जाकर कैश करा लूंगा। एप्स के ऊपर तो पता ही नहीं है कब बंद हो जाएं। ये क्रिप्टो वालों के हालात देखे थे आपने, मार्केट क्रैश हुई या फिर कोई इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन बन जाए, उसमें ये सारी एप्स काम करने ही छोड़ दें, तो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर लेना चाहिए। रेकमेंड मैं तो यही करता हूँ। बाकी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने बेतहाशा पैसे बनाए हैं चांदी से। जो फिजिकल सिल्वर जिन्होंने लेकर रखी हुई है उन्होंने बेतहाशा पैसे बना लिए। जिन्होंने शुरू में ली थी, ठीक है, जिन्होंने आज से महीना पहले ली वो भी प्रॉफिट में है, जिन्होंने कल की डेट में ली वो भी प्रॉफिट में है। क्यों, इसने $82 पे कल शाम को ये गई थी $82 तक, और इसका रेट कराची के अंदर 1,05,000 रुपये पर तोला बार बिकना शुरू हो गई थी। 1,05,000, 1,03,000, कहीं पर लाख की बिक रही है, कहीं पर पुराने रेट्स चल रहे थे 98,000। लेकिन आज की डेट में आपको ये लाख रुपए से कम नहीं मिलने वाली। कम से कम 1,02,000, 3,000, 4,000 रेट आज की डेट में आ जाएगा। बाकी आज के आने वाले डेटाज, ये उम्मीद यही की जा रही है गोल्ड को ही फेवर करेंगे, क्योंकि अमेरिका की इकानमी की सूरत हाल सबके सामने है। और ये जितने डेटाज हैं,
डॉलर के अगेंस्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, गोल्ड की फेवर में आने के चांसेस ज़्यादा है। अब लोग पूछते हैं कि यार ये गोल्ड की फेवर में आएंगे तो मार्केट इतनी जल्दी पंप क्यों नहीं मार्केट ने किया, या अगर गोल्ड के अगेंस्ट आ गए तो मार्केट गिरी क्यों नहीं है। इनके इम्पैक्ट ये फौरी इम्पैक्ट नहीं होते। कुछ डाटा होते हैं फौरी इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट के ऊपर, कुछ डाटा फौरी इम्पैक्ट नहीं डालते। ये आगे की डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो थोड़ा इन पे भी नज़र रखनी पड़ती है। रेट कट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि जनवरी में रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। पहले तो मैंने बड़ी तफसीली वीडियोस एक दो लगाई हुई हैं। रेट कट्स में कुछ नए लोग जो हैं वो ये समझ रहे होते हैं, मेरा एक बड़ा सिंपल सा वे मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। कोई बड़ी लंबी चौड़ी टर्म्स यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब कोई ऐसी वैसी टर्म यूज़ कर जाऊँ तो नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, तो इन टर्म्स को फिर सादा उर्दू में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। रेट कट्स क्या होते हैं, जब मईशत थोड़ी डाउन साइड मूव कर रही होती है तो बैंक वाले इंटरेस्ट रेट, जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, शरह सूद जो होती है उसको कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? ताकि लोगों को आसानी से कर्जे मिल सकें, वो बैंकों से कर्जे लें, कर्जे लेकर अपने कारोबार शुरू करें, थोड़ा इकॉनमी में उनकी भी पार्टिसिपेशन हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा रिलीफ दिया जाता है। जितने रेट कट्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ना, ट्रम्प कहते हैं 1% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, अभी 3.75 पे है, 1% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ताकि हर बंदे को कर्जा मिल जाए। अब इसका इनडायरेक्ट सोने पे क्या अफेक्ट होता है? इंटरेस्ट रेट अगर बैंक कम करता है, सोने पे क्या असर होगा? लोगों ने बैंकों के अंदर पैसा रखवाया होता है, ठीक है, सूद पे पैसा रखवाया होता है, वो जो बैंक मुनाफा देता है 10%, 8%, हर जगह पे अलग अलग रेट है, वो फिक्स कराए होते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोग बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। क्यों? उन्हें थोड़ा प्रॉफिट कम मिल रहा है। प्रॉफिट कम मिलेगा, वो ऐसी साइड पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां से उन्हें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिले, वो बैंकों से पैसा निकलवाएंगे, गोल्ड सिल्वर की तरफ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब गोल्ड में परचेजर ज्यादा होंगे, पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, लोग सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, इसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। तो अगर रेट कट्स होते हैं 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, वो फेवर हमेशा गोल्ड को करेंगे। तो ये चीज अपनी एक क्लियर कर लें। अब जनवरी के रेट कट्स के चांसेस अभी तक नहीं है। जब तक पावल मौजूद होगा ना अपनी सीट पे, जनवरी में रेट कट्स के चांसेस बहुत कम है, टोटल 5% समझ लें। लेकिन ट्रम्प की तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि पावल को रिमूव किया जाएगा। हालांकि उसका जो टाइम पीरियड है वो मई तक है, लेकिन उसको पहले ही हम रिमूव कर देंगे। और उसने तो लफ्ज यूज किया था, हम उसे किक आउट कर देंगे, निकाल देंगे। अगर पावल को रिमूव करके ट्रम्प अपना बंदा लेकर आता है, फिर आप एक्सपेक्ट यही करें जनवरी में भी हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट रेट कट्स कर दिया जाए। अगर 50 बेसिस पॉइंट जनवरी में रेट कट्स होते हैं, ये $4700 से भी मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अगर पावल मौजूद रहा, फिर रेट कट्स के चांसेस बहुत कम है। ये डाटा जितने आज की डेट में आने वाले हैं या पीछे जितने डाटा आ चुके हैं, पावल ने दिसंबर में कहा था कि रेट कट्स के बारे में जब सवाल किया गया था, उसने कहा था कि इन डाटास पे डिपेंड करेगा कि जनवरी में रेट कट्स करने हैं या नहीं करने। तो डाटास तो तकरीबन 70 to 80% जितने भी आ चुके हैं वो सारे गोल्ड की फेवर में ही हैं, डॉलर के अगेंस्ट है। तो रेट कट्स के चांसेस बन भी सकते हैं, लेकिन उम्मीद पावल से नहीं की जा सकती। अगर बंदा नया आ जाता है फिर उसमें रेट कट्स के चांसेस बड़े बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे। और अगर 50 बेसिस पॉइंट होते हैं, $4700 तक मार्केट चली जाएगी, और ये फौरन नहीं जाएगी। अब रेट कट्स हो जाते हैं, डिसीजन हो जाता है, अगले दिन मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, वो आपने 4700 का कहा था तो गई तो नहीं है मार्केट। फौरन नहीं जाती, थोड़ा सा टाइम लेगी, हफ्ते का, 10 दिन का। उसमें परचेजर बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि बस आगे इसका रेट ऊपर ही जाना है, तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, तसल्ली भी करनी पड़ती है
क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं, वो इन चीज़ों को सुनकर ना वो समझते हैं फ़ौरन रिएक्शन आता है। तो अगर रेट कट्स का कोई पॉसिबिलिटी हुई तो 28 जनवरी को ये एफओएमसी की मीटिंग है, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो 25-26 जनवरी को ये रेट थोड़ा पंप करना शुरू हो जाएगा। अगर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी ना हुई तो ये 20-22 जनवरी के बाद रेट या स्टेबल रहेगा इंटरनेशनल मार्केट का, या थोड़ा सा डाउन साइड मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट भी मार्केट लेती है ना। तो इस हवाले से थोड़ा ये अपनी ये सारी बातें क्लियर कर लें। चांदी के हवाले से बात की, चांदी लेकर बस रखते जाएं। चांदी होती है यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आप उसे अगर शॉर्ट टर्म के तौर पे लेते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में काम करने का तरीकाकार मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। आप टारगेट बनाएं 500 रुपये पर तोला, जो ही प्रॉफिट चाहे एक दिन में दे दिया उसने, 500 रुपये पर तोला प्रॉफिट दे दिया, फौरन उसे सेल आउट कर दे, लंबे चक्कर में ना पड़े। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या है, जितना लंबा अरसा आप इसे होल्ड करेंगे उतना ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी। अब ये जो मैं बातें करता हूँ ना, फलां ने चांदी ली हुई है तो चांदी 3 गुना हो चुकी है पिछले 6 महीनों में, तो उन लोगों ने 6 महीनों में अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड करके रखी है, और बाउंड करके बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आती रही हैं। चांदी का रेट $50 पे जब मार्केट थी 9,000 तक चला गया था, 9,000 फी तोला, फिर गिरकर 6,000 पे भी आ गया। लेकिन उन लोगों ने सब्र दिखाया, उन्हें पता था, एक आगे राह उन्हें क्लियर नजर आ रही थी कि यार चांदी ऊपर की साइड पे ही मूव करेगी, हल्की सी चले रेट स्टेबल हुए हैं या नॉर्मल सी कोई करेक्शन आई है तो इससे इतना लंबा इम्पैक्ट नहीं होगा। और सोना और चांदी अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसे ब्रेक लाजमी करते हैं। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ जाए तो आपको ना मेरी वीडियोस देखने की ज़रूरत है, ना किसी ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत है, और पैनिक आप बिल्कुल हो ही नहीं। आप सुकून से बिल्कुल अपनी चीज़ ले ली है, प्रॉफिट अगर उसने दे दिया है आप बेच दें, नहीं प्रॉफिट दिया नीचे आ गया उसे रख दे, सुकून करें कि नहीं भाई इसने ऊपर ही जाना है। तो सादा सा फार्मूला है। तो चांदी के हवाले से बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। सोना कहाँ तक जा सकता है, अगर जनवरी के रेट कट्स होते हैं तो सोने की प्रेडिक्शन भी मैंने दे दी है, $4,700 तक जा सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सोने चांदी की तो बातें होती रहती हैं, कॉपर के हवाले से 1-2 वीडियोस के अंदर मैं आगाह कर चुका हूँ कि यार कॉपर भी थोड़ी सी ले लें। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कॉपर हो चुकी है कि कॉपर कहाँ से मिलेगी, आपने बताया नहीं मिलेगी कहाँ से। भाई कॉपर ज्वेलर से नहीं मिलती। आप कहें किसी ज्वेलर ने कोई टन्स के हिसाब से स्टॉक रखा हुआ है, ज्वेलर से नहीं मिलती। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह पहले चांदी हर ज्वेलर के पास नहीं होती थी, अभी ज्वेलर्स ने चांदी की बार्स रखना शुरू कर दी हैं, कॉपर की बार्स भी फिर ज्वेलरी शॉप्स पे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कॉपर्स की भी केजी 5 केजी इनकी बार्स आ जाएंगी आने वाले टाइम पे। अभी अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो लाहौर में शायद कोई कॉपर के हवाले से कोई बड़े बड़े कारखाने बने हुए होंगे, पिंडी में भी होंगे, कराची में भी होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो बाहर कॉपर बाहर ममालिक में भिजवाती हैं, जिसकी प्योरिटी सबसे अच्छी होती है। वहाँ पर उनसे रब्ता करें। लंबे लंबे रॉड से बने होते हैं, 10 किलो का, 15 किलो, 20 किलो, लेकिन होनी प्योर चाहिए। चांदी के हवाले से भी मैं आपको यही कहता हूँ कि भाई चांदी की भी जो मर्जी बार ले लें, लेकिन होनी वो प्योर चाहिए, उसकी लेज़र पे रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि जो आप 990 वाली लेंगे ना PSL में, तो बेताशा कापीज आ चुकी हैं, वो आपकी वापस नहीं बिकेगी। अब कल भी एक बहन ने रावलपिंडी से रब्ता किया है कि हमने चांदी सेल करनी है, तो कल परचेजिंग रेट PSL का ओरिजिनल का 9500 चल रहा था परचेजिंग रेट, लेकिन वो कह रही हैं जिनसे हमने ली है वो कह रही हैं 8,009, हमारे पास पैसे ही नहीं है। जिनसे हमने ली है वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने किसी और को दिखाई तो वो कहते हैं ये प्योर नहीं है, इसकी प्योरिटी ठीक नहीं है। लेज़र पे जाहिर बात है टेस्टिंग की होगी, तो हम 8,900 के हिसाब से आपसे लेंगे। तो ये मसाइल बेचने के वक्त आपको बन जाते हैं। ये आपको मिल तो सस्ती जाएगी। मैं व्हाट्सएप चैनल पे रेट शेयर करता हूँ PSL के ओरिजिनल बार के, तो लोग कह रहे होते हैं नहीं आपने तो ज़्यादा भेजा है, 2,000 कम पे मिल रही है। तो जब मैं कहता हूँ पिक्चर सेंड करें 2,000 कम पे जो मिल रही है,
तो पिक्चर को देख कर ही सारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर PSL की बार्स दिखाई भी हैं कि ये वाली ओरिजिनल बार है, और आपको दिखा दिया जाए फिजिकली सामने, गौर करने पे समझ आता है, क्योंकि PSL वाली बार पे जो फॉन्ट है वो थोड़ा अलग सा लिखा हुआ है, जो कॉपी है उसमें सिल्वर काफी खुला खुला लिखा हुआ है, SILVER 999 बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल है उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है। तो ये इसमें डिफरेंस एक होता है। चले कॉपी भी है लेकिन प्योरिटी उसकी 999 होनी चाहिए, वो आपकी वैलिड है। वो आपकी जब बेचने जाएंगे लेजर पे चेक करेंगे, ओके रिपोर्ट आएगी, आपको उसके बदले में पैसे दे देंगे। तो कॉपर भी प्योर आपको रॉ फॉर्म में मिलेगी, अभी बार्स नहीं मिलेंगी। वहां से ले लें, थोड़ी सी ले लें, 2 3 4 5 लाख की ले लें। बाद में जब बार्स का कॉन्सेप्ट आता है तो वही जो रॉ फॉर्म में आपके पास रॉड होंगे ना, बड़े बड़े 10-10 kg वाले, वो आप किसी को देकर साथ थोड़ी सी लेबर देकर उसे बार में कन्वर्ट करा दें। और ये टाइम है, अच्छा टाइम है। कॉपर ने पिछले साल में 34% ये कॉपर प्लस में गई है। इसमें हर्ज तो नहीं है, आपने थोड़ा सा पैसा लगाना है, 5 लाख रुपए लगाएं, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस काम में क्या बेनिफिट्स हैं। अगर अच्छा मार्जिन बाद में मार्केट अच्छी बना ले, मजीद 8-10 लाख 15 लाख रुपए और लगा लें, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं लगाना। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे तो एड्रेसेस का पता नहीं है कि मिलेगी कहाँ से, ये तो आपने अपने एरिया के अंदर खुद रिसर्च करके खुद ढूंढनी है। मेरा काम था आपको गाइड करना, और इस टाइम पे जो खरीदारी होगी वो सबसे बेस्ट होगी। अब चांदी का लोग कहते हैं ना, सोना हमसे मिस हो गया। 2015 में हमारे पास पैसे भी थे, तब 50,000 रुपये फी तोला सोने का रेट था। अभी तो सोना इतना महंगा हो गया, अभी तो लेने के काबिल, हालांकि अभी भी ले लें, ये आपको रिटर्न ही देगा, ये आपको प्रॉफिट ही देगा। अब जो 2015 के पछता रहे हैं ना, चांदी ने उन्हें मौका दिया, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है भाई। 2015 में जिसने सोना लिया था इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे ये पता तो नहीं था कि 10 साल के बाद इतने गुना बढ़ जाएगा। अब चांदी में 6 महीने पहले जिसने रिस्क लिया, एक तरह का रिस्क लिया, डेड मार्केट थी, कोई इसको पूछता भी नहीं था। डेड मार्केट में लोगों ने रिस्क लिया, आगे थोड़ा गाइडलाइन देने वाले बंदे मिल गए, उन्होंने गाइड किया, रिस्क लिया लोगों ने। रिस्क लेने के बाद अब चांदी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आने वाले 10 सालों में इसका रेट कहाँ तक होगा, सिर्फ ये सोचकर आज की डेट में रख ले कि जो सोने में हमने चांस मिस किया था, चले चांदी का रेट कम है, हम आज लेकर 10 साल के लिए रख लेते हैं। तो जितना सोने ने रिटर्न दिया है ना 10 साल पहले खरीदारी वाले को, चांदी भी इतना रिटर्न देगी। अब कॉपर का आज की डेट में बता रहा हूं, अभी इसकी मार्केट नहीं बनी, लेकिन फ्यूचर कॉपर का है, कॉपर का यूज बहुत ज्यादा होना है, ठीक है। तो अभी इसकी मार्केट थोड़ी नॉर्मल है, नुकसान नहीं होगा। आपने अगर 5 लाख की लेकर रख दी है ना, साल के बाद बहुत हुआ तो 5 लाख की आपकी बिक भी जाएगी, 6 लाख की बिक जाएगी अगर रेट नहीं बढ़ता। लेकिन अगर 2x हो जाता है या 3x हो जाता है तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। थैंक यू सो मच।